मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों की जी जानते हैं कि आप ये एसआई का पेपर हुआ है। एसआई का पेपर इतना ज़बरदस्त था, आप सुने होंगे कि कितनी आसान क्वेश्चन आए। मेरिट बहुत हाई जाएगी। हाँ, वास्तविकता में मेरिट हाई जाएगी। तो उसी एसआई के जो पेपर हुआ है 14 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने आसान प्रश्न आए थे और कितनी आसानी तरीके से वो लग रहे हैं। आई बात समझ में? तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। कोई भी देखेगा, एक छोटा सा बच्चा वो भी लगा लेगा। देखिए क्या कहा गया है कि अनीता ने 4 वर्षों के लिए 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये का निवेश किया। कई वर्ष के लिए निवेश किया? 4 वर्ष के लिए। कितने दर पे? 7% की दर से 12,000 निवेश किया। यदि 4 वर्ष के बाद कुल राशि 15,360 रुपये हो गई। आई बात समझ में? तो अनीता द्वारा अर्जित ब्याज पूछा गया है। देखिए 12,000 रुपया निवेश किया गया और 4 वर्ष के बाद उसे कुल मिला कितना? 15,360 रुपया मिला। आई की बात समझ में? 15,360 रुपया मिला। 12,000 निवेश किया गया और 15,360 रुपया मिला। तो आप बता दीजिए ना, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, तो ब्याज उसे कितना मिला होगा? हम इसी में से इसको घटा देंगे। आई बात समझ में? तो जब घटाएंगे 15,360 में से 12,000, तो आपको कितना आएगा? 3,360 रुपया। यही आपका उत्तर था, कुछ करना नहीं था। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। कुछ करना था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सरलीकरण का प्रश्न है। ये भी देखिए कितना जबरदस्त है। हम जानते हैं जब सरलीकरण के प्रश्न हम हल करते हैं तो पहले हम छोटा कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर मझला कोष्ठक तोड़ते हैं, फिर बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। लेकिन जो हम ये चिन्ह हैं भाग के, गुणा के, माइनस के, इसमें पहले किसको करते हैं? भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, यानी प्लस का चिन्ह होता है, फिर माइनस का। तो हम गुणा करेंगे, पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इसके अंदर देखिए राशि ये है कि नहीं है? तो हम पहले गुणा करेंगे क्योंकि इसमें भाग है नहीं। तो 9 दूनी 18, अब प्लस 5 जोड़ देंगे, 18 5 कितना हो जाएगा? 18 5 23, और 23 में से 19 घटा दीजिए, कितना बच गया? 4। अब 4 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 3 आएगा। अब 23 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20, और 50 में से 20 घटा देंगे, तो आपका उत्तर कितना आएगा बेटा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए। 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, अब 23 में से 19 घट जाएगा, तो आपका 4 बचेगा। 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 23 माइनस है ना, अब 3 घटा देंगे तो 20 आएगा। अब 50 में से 20 घटाएंगे तो आपका उत्तर 30 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी टाइप है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप को हमने बताया भी है लाभ हानि वाले जो है वीडियो में, आप देखना चाहेंगे उसे देख भी सकते हैं। देखिए किसी वस्तु को 1,500 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1,000 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। के बराबर है। हमने जब बताया था आपको कि जब ऐसी कंडीशन आए तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1,500 और 1,000 को हमने जोड़ दिया तो हो गया कितना बेटा? 2,500। और 2,500 का जब आधा करेंगे तो आएगा कितना? 1,250। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। आपका जब क्रय मूल्य कितना हो गया? 1,250। कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए है? तो ये क्रय मूल्य है।
तो 100 बराबर कितना आपका है 1250। कह रहा 30 पैसा लाभ कमाने के लिए, यानी 100 की वस्तु को 130 में बेचना चाह रहा है, तब कितना होगा? तो 130 गुणे 1250 बटे 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 यही 15, लास्ट में 5 आएगा, 5 यही 15, लास्ट में 5 आएगा कि कहीं हमने मिस्टेक कर दिया है? बस को किस मूल्य पे बेचना चाहिए? देखिए गुणा करें, विकल्प ऐसा कोई दिख नहीं रहा है, कहीं मिस्टेक हमने किया थोड़ा सा हल्का सा, एक बार चेक करें। देखिए विकल्प गलत लिखा गया था, 1623 नहीं होगा, ये 1625 है। आई बात समझ में? तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यही आपका उत्तर हुआ 1625। हमने कहा ना कहीं कहीं मिस्टेक है थोड़ा सा। आप देखिए आप गुणा कर सकते हैं, 13 पचे 65 के 5, हासिल कितना आ जाएगा 6, 13 दूना 26, 26 से अब 6, 32 के 2, हासिल कितना 3, 13 का नाम 13, 13 3 16, तो आपका उत्तर कितना आएगा? 1625 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी टाइप है, हमने इसको कई बार बताया है। आई बात समझ में? बहुत ही सुंदर तरीका भी है, आप इस तरह सवाल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन हो तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। जब क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा तो आपको जो है हानि पे बेचने के कहे चाहे लाभ पे बेचने के लिए कहे, आप निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है तो आसान, लेकिन टाइप बहुत ही सुंदर है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर शंकु में ढाला जाता है, यानी शंकु बनाया जाता है। बेलन को पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? आप देखिए ना, ये बेलन है आपका, ये बेलन है, इसे पिघलाया जाता है, पिघला करके क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है। आई बात समझ में? तो कितने शंकु बनेंगे? इसकी जो त्रिज्या है वो हमने r मान लिया, और इसकी जो ऊंचाई है हमने h मान लिया। जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो छोटा r है, और जो इसकी ऊंचाई है वो h, छोटा h। आई बात समझ में? तो जानिए, यानी जब भी किसी चीज से पिघला करके कोई नई चीज बनाई जाएगी तो दोनों का आयतन हमेशा सेम रहेगा। आयतन हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो कितने शंकु बनेंगे? हमने कहा n शंकु बनेंगे। तो n शंकुओं का आयतन, n शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। जब भी कोई चीज पिघला के बनाई जाएगी किसी चीज से तो हमेशा उन दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। आई बात समझ में? तो n गुणे शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्योंकि देखिए हमने शंकु में छोटा r लिया है और छोटा h लिया है, क्योंकि शंकु का फिगर हमने बनाया है। और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, हमने बड़ा r लिया है, बड़ा h लिया है, क्योंकि हमने देखिए दिखाया है। अब यहाँ से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब जो सबका मान है रख दीजिए उठा करके, तो n गुणे 1/3 गुणे, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी दिया है? तो शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे इसे। और ऊंचाई कितना दिया है? 8, बराबर बेलन की जो त्रिज्या कितनी है? देखिए बेलन की त्रिज्या भी 7 है, घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे। ऊंचाई देखेंगे कितनी इसकी है?
ऊंचाई 24 है। आई बात समझ में? देखिए 7 से 7 कट गया ना, 8 तिरिक 24 हो गया, 3 बटे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 3 तिरिक हो जाएगा 9, यानी n बराबर हो जाएगा 9। तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा। आई बात समझ में? तो आप हमेशा एक ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चीज किसी चीज से पिघला के बनाई जाएगी तो उसका यानी आयतन क्या होगा? सेम होगा। आयतन क्या होगा? सेम होगा, यानी समान होगा। बहुत जबरदस्त तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप इस तरह से सवाल लगाएंगे, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, इस सरलीकरण का सवाल पूछा गया था, कितना आसान सवाल पूछा गया था। मालूम दे रहा है कि एसआई का पेपर है? देखिए कहा है 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.4 गुणे 0.5 में भाग देना है 0.2 गुणे 0.4 से। तो आप देख रहे हैं 0.2 कट गया, 0.4 कट गया, बचा क्या आपका है 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.5। आप सबका गुणा कर लीजिए ना, 5 आई 15, 5 आई 15, 15 दूना 30 हो गया। अब कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा। यहाँ 2 अंक है, 1 2, 1 अंक और बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। हम इसी को लिख सकते हैं 0.03। कितना बेहतरीन सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है जबरदस्त सवाल की नहीं? सवाल है बहुत आसान है कि नहीं? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसआई में देखने को मिला, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी टाइप का है, लेकिन सरल क्वेश्चन है। तो आगामी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन आप रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 9600 रुपया है। दुकानदार क्या कर रहा? 12% और 15% की क्रमिक छूट देता है, तो फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। तो रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, अंकित मूल्य है कितना? 9600 रुपया। इस पे कितने की छूट दे रहा है? 12% की और 15% की छूट दे रहा है। आई बात समझ में? तो 12% यानी 100 के समान 12% छूट देगा तो कितने में बिकेगी? 88 में, बटे 100 हो जाएगा। 15% की छूट देगा दुकानदार तो 85 में बिकेगा, बटे 100। यही तो है। अब ये जो सरल करेंगे इसको, ये बेटा जानते हैं क्या आएगा? इसे सरल करने पर कह रहा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो ये आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए सरल कर लीजिए थोड़ा सा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 17 पचे 85 होता है, 5 से काट दीजिए इसे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? और कटेगा, देखिए 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब नहीं कटने वाला है। देखिए 5 से कोई संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, दशमलव में जाएगा। तो आप यहीं पर रख लीजिए ना, तो 96 गुणे 22 गुणे 17 बटी क्या है? 5, ये बचा है। तो आप यहीं सरल मत करिए, आगे ले चलिए इसे। ये आपका क्या आ गया? बता दीजिए क्या आया है आपका? विक्रय मूल्य आया। विक्रय मूल्य कब आया? जब उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120 बराबर आया ना। 100 की बस पे 20 रुपए का लाभ होगा तभी 20% आएगा। तो यानी 120 बराबर आपका कितना है? इतना है। 96 गुणे 22 गुणे 17 बटे 5, तो 100 बराबर पूछा गया है आपसे। 100 बराबर क्या होगा? तो 100 जानते हैं कहाँ जाएगा? गुणा में। ये आएगा किस में आएगा? भाग में आएगा। तो लिख लीजिए 96 गुणे 22 गुणे 17 बटे 5, तो 100 ऊपर चला गया, 120 आ गया नीचे। अब काट दीजिए,
जीरो जीरो कट जाएगा, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 एक नम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 6 एक नम 6, 16 छक्का 96 होता है, कट गया। बचा क्या बेटा आपका, 16 बच गया, 22 और 17 गुणा करेंगे, 16 गुणे 22 गुणे 17 का। तो आप यूनिट डिजिट गुणा कर लीजिए ना सबका। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है कि नहीं है। तो सबका गुणा कर लीजिए, देखिए अभी मालूम हो जाएगा। 7 दूनी 14, 4 आया लास्ट में, तो 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24। कहीं मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, कहाँ हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दिया क्या है। देखिए बच्चों, ये जो एसआई में पूछा गया था प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक में हमने लिख दिया, यहाँ 15 की जगह 25 चाहिए, तभी तो हमारा विकल्प नहीं मिल रहा है। हम सोचे कहीं विकल्प नहीं मिल रहा है, कहीं आखिर प्रश्न में लिखने में गलती हुई है। तो गलती हमने किया था, ये 25 यहाँ चाहिए था, हमने 15 लिख दिया। आप इस पे भी सवाल लगाएंगे तो आप इसको जो सरल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा जो भी होगा। लेकिन हम 25 पे करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट, 25 पे तभी हम तो कहीं विकल्प नहीं मिल रहा है, कहीं मिस्टेक हुआ है। जो हमने चेक किया कि यहाँ 15 की जगह क्या चाहिए, 25 चाहिए, लिखने में गलती हो गई थी। चलिए 9600 रुपया है, आप उस पर छूट देंगे। देखिए 9600 पे 12% की छूट दे रहे हैं यानी 100 में, तो 88 के समान है, बटे 100 हो जाएगा। गुणे 25 की छूट देंगे यानी 75 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए 2 0 कट गया, कटा, तो 25 दिया 75, 25 चौक का 100 हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आपका कितना आ गया, 96 गुणे 22 गुणे 3, ये आपका आ गया क्या, विक्रय मूल्य आ गया, एसपी आ गया। अब कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ है, यानी इतने में बेचा है तब भी उसे 20% का लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य पूछा गया है रेफ्रिजरेटर का। तो यानी आप कह सकते हैं कि सर जी 120 बराबर जो है 96 गुणे 22 गुणे 3 है, तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 गुणे 96 गुणे 22 गुणे 3 बटे 120। देखिए 0 से 100 0 कट जाएगा, 12 का नम 12, 12 बटे कितना होता है, 96 होता है। अब सीधे इसका गुणा कर लेंगे। देखिए 1 0 बच रहा है, तो लास्ट में 1 0 आएगा, यही आपका उत्तर होगा 52 80। आई बात समझ में। गुणा करना तो गुणा कर लीजिए, 22 दिया 66, 66 में 8 से गुणा कर लेंगे, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 छक 48 4 52, और 10 है, 10 से गुणा करेंगे तो एक लास्ट में 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर इसमें आप 10 से गुणा करेंगे लास्ट में तो आपका 5280 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, जो कि हमने लिखने में गलती कर दिया था। आई बात समझ में। यहीं से जो आगे प्रश्न है हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।